सारे जो मामले हो रहे हैं उनमें एसओपी ये है कि एक करंट अकाउंट खुलाया जाता है और उस करंट अकाउंट में छोटे छोटे अमाउंट के बहुत सारे पैसे आते हैं और फिर उस पैसे को एक साथ बल्क में कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और उसके बाद में उसको बिटकॉइन इन सब चीज़ों में चेंज कर लेते हैं। तो बहुत बार जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती है उनके पास भी और जो पेमेंट गेटवे मोड जितने भी है उनके पास थोड़ा सा इस चीज़ की दिक्कत आती है कि जब पैसे का ट्रांसफ़र 2-4 बार हो जाता है तो वो पेमेंट वापस हो नहीं पाता। तो इन्हीं सब चीज़ों में ये जो गैंग है इसके कुछ लोग हमने पकड़े हैं। इनका बेसिकली काम क्या था कि ये जो लोग हैं ये कुछ करंट अकाउंट ऑपरेट करते थे और करंट अकाउंट ऑपरेट करने के लिए जो अकाउंट होल्डर है उसका किसी भी एंटरप्राइज जो एजेंसी है उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तभी आप करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो उस रजिस्ट्रेशन के लिए लोग क्या करते थे कि कुछ फर्जी आधार बनाते थे, कुछ दुकानों की फर्जी फ़ोटो खींच के और ऑनलाइन पोर्टल में उसको रजिस्ट्रेशन के लिए भेज देते और कुछ इन लोगों ने फर्जी मोबाइल नंबर भी ले रखे हैं जिनके थ्रू ये OTP आने के बाद में उन रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करते थे या जो अकाउंट का पैसा आता था उस पैसे का ट्रांसफ़र करते थे। तो इस मामले में SOG की और थाना जो हमारी मुखानी है इनकी मुखबिरी के आधार पर हमने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और ये लोग जो हैं इनमें उत्तर प्रदेश के अलग अलग ज़िलों के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से कुछ फर्जी आधार मिले हैं, कुछ फर्जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिले हैं, कुछ फर्जी जो है सिम कार्ड मिले हैं। इसके साथ ही इनके यहाँ से कुछ रजिस्ट्रेशन के लिए जो अप्लाई कर रहे हैं अकाउंट फॉर्म, वो अकाउंट के भी कुछ फॉर्म बरामद हुए हैं। इसमें इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि एक अभियुक्त है जो इसका मास्टरमाइंड है, जो इन लोगों से व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से कांटेक्ट करता था और वो इन लोगों को टास्क देता था कि आप इतने अकाउंट खोलिए। पर अकाउंट इनको 20 से 25 हज़ार रुपये मिलते थे और उस अकाउंट में जब ट्रांजैक्शन होता था उस ट्रांजैक्शन के बाद में उस पर इनका 10 से 15% का कुछ कमीशन होता था। तो इस तरीके से ये जो गैंग है ये ऑपरेट करता था। इस शानदार कार्य के लिए जो SOG की टीम है और जो हमारे थाने मखाने की टीम है उसको मेरे द्वारा 2,500 रुपये का इनाम दिया है। सर, ये जो आरोपी आपने पकड़े हैं 6 आरोपी कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ से पकड़े गए ये? देखिए, इनकी जो गिरफ्तारी हुई है वो मखानी क्षेत्र से हुई है। ये मूल रूप से सारे लोग जो हैं उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, कुछ देवरिया के रहने वाले हैं, कुछ शाजापुर के रहने वाले हैं और कुछ लोग लखनऊ के रहने वाले हैं। और ये जो है मखानी क्षेत्र में एक मकान किराए पर लेके वहाँ रह रहे थे। इसमें जो संबंधित मकान मालिक है उसने भी इनका वेरिफिकेशन नहीं करा रखा था, तो उसका भी हमने पुलिस एक्ट में चालान किया है और अगर मकान मालिक की संलिप्तता आती है तो उसको भी हम विवेचना में शामिल करें। सर, घटना में लोकल स्तर पर क्या इन्वॉल्व है? देखिए, बेसिकली ये लोग जो हैं यहाँ का कोई एड्रेस उठा के उसका एक फर्जी आधार कार्ड बनाते थे और उसी आधार कार्ड के आधार पर किसी दुकान की फ़ोटो खींच के और फर्जी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते थे। तो बेसिकली ना लोग यहाँ के रहने वाले हैं, ना इनका यहाँ कोई काम है, ना कोई बिजनेस है, फिर भी यहाँ का एक बेस तैयार करके ये अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करते हैं। सर, अभी तक कितना तक लोगों ने धोखाधड़ी की होगी इस पैसे? देखिए, अभी तक जो हमारे पास जो डाटा बरामद हुआ है उसके आधार पर इनके 2 से 3 अकाउंट जो हैं वो एक्टिव अकाउंट मिले हैं। बाकी कुछ और अकाउंट है जो ये जो है ओपन करने का प्रयास कर रहे थे, उसके संदर्भ में जाँच चल रही है। सर, बताया कि अभी तक कितना धोखाधड़ी किया हो, कितने लोगों से धोखाधड़ी की हो और कितना अमाउंट इन लोगों ने? देखिए, अकाउंट में जो मनी फ्लो है उसके बारे में और अकाउंट ऑपरेट होने के बारे में भी विवेचना चल रही है। तो उस मामले में हम बैंक से स्टेटमेंट लेने के बाद हम बताएंगे कि इन्होंने कितना किस तरीके का इस तरीके का फ्रॉड किया। सर, कोई आपराधिक इतिहास है? देखिए, अभी तक की जो पूछताछ उसके हिसाब से नहीं मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस से हम इस मामले में पूछताछ कर रहे हैं। वहाँ पर हम लोग भेज रहे हैं डिटेल के लिए, तो अगर वहाँ से कोई चीज़ निकल के आती है तो उसमें विवेचना में शामिल करेंगे। इस तरह शिकायत किसकी किया? शिकायत किसके शिकायत पर काम कर रहे हैं? देखिए, बेसिकली ये एक बेसिक जो है इंफॉर्मेशन थी कि कुछ लोग बाहर के लोग आ रखे हैं यहाँ पे और किसी घर में रह के कुछ फर्जी आधार बना रहे हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन ये थी। बाद में जब इसमें रेड की और जो वो की तो इसके बाद में फर्जी आधार नहीं तो बना रहे, लोग फर्जी रजिस्ट्रेशन भी तैयार कर रहे हैं और उसके साथ साथ में कुछ फर्जी सिम जो है ऑपरेट करवाने का काम भी कर रहे हैं। सर, इस अकाउंट में पैसा कहाँ से आता था? देखिए, साइबर की SOP में यही है कि ये सिर्फ अकाउंट किसी को देंगे, फिर वो लोग जो उस अकाउंट को यूज़ करेंगे। जैसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, हम बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं जिसमें कुछ ऐसे अकाउंट यूज़ किए जाते हैं जिन्हें बहुत बड़ी संख्या में पैसा आता है, तो वो उस अकाउंट को किसी चिट फंड कंपनी को देंगे, किसी और को देंगे, वहाँ से फिर उसमें पैसा आएगा। तो ये
2-3 गैंग मिलके एक साथ इस तरीके का काम कंप्लीट करती है। तो ये जो गैंग है बेसिकली फर्जी अकाउंट जो है करंट अकाउंट खोलने का काम करते हैं। अब ये लोग किन से जुड़े हुए हैं, और एक जो वांटेड है इसमें के चार्ली, इसकी तलाश की जा रही है। जब इसका गिरफ्तारी होती है तो उसके बाद पता लगेगा कि ये मास्टरमाइंड है, इसके आगे भी कुछ लोग और इस मामले में जुड़े हैं। अच्छा सर, आपने इसमें बिटकॉइन का जिक्र किया। बिटकॉइन इन द सेंस